हेलो बच्चों, आज हम फिर आपको पता है कि साइंस का सीजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और एमपी पुलिस को खास करके एक टारगेट रखा हमने और ग्रुप डी को टारगेट रखा है। एमपी पुलिस, ग्रुप डी और जितने भी बनडे एग्जाम में साइंस आता है, हम 7वीं की बुक से लेकर 10वीं 11वीं की बुक को कवर कर रहे हैं। टोटल एनसीईआरटी बुक और आपके पेपर में यही एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। अब आ गया हूं आपके लिए साइंस का तोड़ लेकर, ध्यान रखो। अब चलते हम लोग, आज 9वां चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है गति एवं समय। इसे यदि हम देखें यहाँ पर गति एवं समय को, कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदेश वर्तुल वर्ताकार, देखो यहाँ पर वर्तुल वर्ताकार, ध्यान रखना, अथवा आवृत्ति हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद है? वो पूछ रहा है, क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद है? सारणी की बात करें 3.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए, ऐसे हमें पहचानने पड़ेंगे भैया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर यदि हम बातें करें यहाँ पर गति के उदाहरण की, ये गति के प्रकार, यहाँ पर देखो सरल रेखा की गति क्या होती है, अनुदिश क्या होती है और वर्तुल आवृत्ति क्या होती है। सरल रेखा की यदि हम बातें करें तो आपको पता है सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में जो गति करता है उसे बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? सरल रेखा कहते हैं हम लोग। वर्तुल आवृत्ति का मतलब होता है बार बार उसी सड़क पर वहीं पर वापस लौट कर आना, उसे कहते हैं आवृत्ति, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोग अभी हम पढ़ लें, फिर इसे हम लोग अच्छी तरीके से पहचानेंगे कि कौन सी गति क्या है यहाँ पर। और ये ही पेपर में आती है कि तितली का मंडराना कौन सी गति है, आपके लट्टू का घूमना कौन सी गति है, एक गोला में यदि गाड़ी घुमा रहे हो वो गति कौन सी है, मौत के कुएं में घूमने वाली गाड़ी वो कौन सी गति है। तो ऐसे आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलो यहाँ पर ये हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुएं की गति मंद होती है। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ऐसे ही धीरे धीरे से गति होते रहती है, समझ गए। जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति बहुत तीव्र होती है, समझे। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, समझे नहीं समझे, बहुत तीव्र गति से होती है। अब देखो यदि हम देखें यहाँ पर मंद अथवा तीव्र, यदि हम बातें करें यहाँ पर मंद अथवा तीव्र। मंद मतलब धीरे धीरे और तीव्र मतलब बहुत तेज गति से हो जाता है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर मंद मतलब यहाँ पर धीरे धीरे और तीव्र मतलब तेज तेज। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। कुछ जो वाहन है वो धीरे धीरे चलते हैं, पर कुछ जो वाहन है, पायलट जो है, तो पायलट बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। आपको पता है कि पापा की जो परी होती है ना, उसकी जो स्कूटी चलती है बहुत तीव्र गति से चलती है, उन्हें तो ब्रेकर भी नहीं दिखता है, बट क्या करें, समझे इसे। यहां तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदेश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद अथवा तीव्र में बांट लीजिए। ये धीरे दौड़ने वाले कौन से हैं और तीव्र दौड़ने वाले कौन से हैं। जैसे हम देखते हैं खरगोश की गति कछुए की गति की अपेक्षा तीव्र होती है। कछुआ की गति धीरे धीरे होती है और खरगोश भाई बहुत तेज दौड़ता है, देखा होगा आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि कौन सा वाहन तीव्र गति कर रहा है और कौन सा वाहन धीरे गति कर रहा है।
आपको पता है जो तेजी से सन्न से निकलेगा ना, सन्न से झुई, आपको धूम गाड़ी धूम लेते धूम झन 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 झुई, तो पता है झुई से जब साइड से निकलती है ना गाड़ी, हाँ देखना बहुत तेज गति होती है उसकी, बहुत तेज गति होती है उसकी। अन्य वाहन की तुलना में हम ऐसे गति का पता कर सकते हैं भैया। और आगे चलते हैं। यदि हम बातें करें यहाँ पर क्रियाकलाप, देखो क्रियाकलाप की यदि बातें करें, कलाप क्रिया, अब देखते हैं आप, देखिए टुकुर टुकुर इधर पर, बस देखते रहिए। यदि आपने 50 वीडियो देख लिए कि घंटे की, साइंस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, गारंटी है। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 में देखिए, इसमें उन्हें वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है और कौन आपका मंद गति कर रहा है? मंद गति मतलब धीरे से दौड़ना और तीव्र गति मतलब बहुत तेज दौड़ना। कुछ लोग जो पहली बार जब गाड़ी चलाते हैं, पहली बार जब प्यार किसी से होता, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, पहली बार जब कोई गाड़ी चलाता है ना, सीधे ही टॉप गियर डाल देता है, टॉप गियर, और टॉप गियर में इतनी तीव्र गति होती है कि भैया हाथ पैर में प्लास्टर चढ़वाना पड़ता है। समझे नहीं समझे? तो कभी भी बचकर रहना तीव्र गति वाले वाहन से। आप लोग देखते से ही साइड हो जाया करो। कौन सा मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती। सही बात। जो कम से कम समय लेगी उसकी गति बहुत तीव्र होगी, जो ज्यादा से ज्यादा समय लेगी उसकी गति बिल्कुल मंद 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 होगी। समझ गए? अभी तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत मंद गति से मुस्कुराते हैं और कुछ लोग बड़े स्पीड से मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते जरूर हैं, पर कुछ लोग मंद गति से मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तीव्र गति से मुस्कुराते हैं। समझे समझे? ये मैंने आपके दिल की बात कह दी। अब जरा उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए। अभी बोला उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, सोचिए, मतलब आप लोग, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल देखो यहाँ पर, ये देखो साइकिल, ये देखो ये चित्र देख रहे हो आप। मंद गति से कौन चल रहा है, तीव्र गति से कौन चल रहा है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये देखो सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहन। अब देखो यहाँ दर्शाए वाहन को समय पश्चात पैर एक ही। अब देखो यहाँ से मैं छोड़ा था, अधिकतम होती है यहाँ से, ये साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होती है। बस बहुत दूर चली जाती है और हम भाई थोड़ी गति दूरी तय कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो गति होती है बेटा वो बहुत ही कम होती है बस की अपेक्षा। क्या आप तब ये कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? कहेंगे भैया, सही बात है। अब देखो यहाँ पर, इधर देखो, आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हो गए होंगे। अब समझ में आ गया कि चाल क्या होती है। समझ गए? ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से ये संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन सी तीव्रतम गति कर रहा है, ध्यान रखना। समझ गए? इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम
यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी, अथवा कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती होगी। देखो, समान गति से चलाना किसी वाहन को बहुत बड़ी कंडीशन हो जाती है। समझ गए? आवाज आ रही है मेरी आपको? अब देखो यहाँ पर, जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे में नियत चाल से समान गति से चलती है। वास्तव में धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम ये कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर विचार करते हैं। 1 घंटे में अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं, वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। ध्यान रखना, बोल रहा भैया औसत चाल की जगह हम ओनली चाल का उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर चाल बराबर होता है ये फॉर्मूला, तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। यहाँ पर देखो ये आ जाता है कि भैया कहाँ जा रहा भैया। अब देखो भैया, नए जमाने के नए कारनामे, तुमसे मिलना हो तो संगाबाद में। समझ गए? अरे ये तो चलते रहता है भाई, सिलसिला चलते रहा। चाल की बात करें हम, देखो चाल, आपकी चाल पढ़ाई में अच्छी होनी चाहिए। मान लो 20 और 30 और 40, ये आपकी ये भी 30 कर दो, है ना, तो काटा पीटी में सरलता हो जाएगी। अब ये मान लें हम कि भैया ये 4 घंटे में, यहाँ पर एक और 20, 4 घंटे में ये दूरी तय की, और टोटल समय देखो, कुल समय ये है, कुल समय ये है, ठीक है, और कुल दूरी ये, तो ये कितना हो गया 120 बटे कितना हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि 40, 4 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ये चाल है। ऐसे हम चाल निकाल सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियां तय अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा का अनुसार गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। क्या कही जाती है? असमान। असमान का मतलब ये है कहीं ज्यादा कहीं कम। समझे नहीं समझे? कभी ज्यादा कभी कम किया करते हैं। समझे नहीं समझे? कभी ज्यादा कभी कम, तो यह असमान गति। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तथा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाएंगे। समझ गए? समय की माप की यदि हम बातें करें यहाँ पर, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। लाल बत्ती के लिए ध्यान दें। लाल बत्ती गाड़ी की जो आवाज आई थी ना अभी, तुमको भी मिलेगी बेटा, बस पढ़ लो बेटा ध्यान से। समझ गए? हाँ, नौटंकी मत करो। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो पड़ोसी की देख लो। यदि आपके पास घड़ी नहीं, पड़ोसी की देख लो। पर इस समय तो सबके पास घड़ी है। तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? एक
हम एक माह के काल अंतरकाल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतरकाल को कैसे मापते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर, इधर देखो भैया, हमारे पूर्वजों ने मतलब हमारे दादा ने समझ गए ना, पूर्वज मतलब हमारे दादा होते हैं, दादा की दादा, पापा की पापा, पापा की पापा। समझ गए। हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, सूर्य प्रतिदिन उगता है फिर डूब जाता है, फिर उगता है फिर डूब जाता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या क्या होती है, नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। मतलब एक माह कैसे कहते हैं वो यहाँ पर दिया है। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच जो काल होता है, जो समय होता है, टाइम होता है, उसे एक माह कहा जाता है। और सूर्य उगने से डूबने तक, फिर दोबारा उगने तक की जो क्रिया है उसे एक दिन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने, दादाओं ने कहकर गए हैं। हम भी कुछ कह रहे हैं, हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चा पोता पोती काटेंगे। समझे कि नहीं समझे। एक वर्ष समय के लिए नियत किया गया। अब देखो ऐसा, अमावस्या के बीच के समय की माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। लो भैया, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करे उसे एक साल कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या जाए उसे एक माह कहते हैं। सूर्य उग जाए फिर डूब जाए फिर उगने लगे उसे एक दिन कहते हैं। भैया ध्यान से देखकर ये तीनों को सुना सकते हैं। प्राय हमें एक दिन में काफी छोटे समय अंतरालों को मापने का भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही है भैया। सामान्य यदि विधि देखें हम नापने के लिए तो वो अभी वर्तमान में घड़ी है। पल पल तुझे याद सताए वो घड़ी देखते हैं हम, घड़ी कितना टाइम हो गया अभी आया नहीं है। समझे नहीं समझे। तो पल जब हम किसी का वेट करते हैं तो घड़ी देखते हैं। घड़ी है चित्र 13.3, ये देखो, ये चित्र देख रहे हैं आप। क्या आपको कभी कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं। घड़ियों की कार्यविधि मापनी काफी जटिल होती है। कार्यविधि क्या होती है, काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। देखो वो पूछ लेगा कि घड़ी में कौन सी आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर समय को नापने के लिए आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। वो पूछ लेगा आपसे। समझ गए। इधर अब ये दीवार घड़ी, ये मेज घड़ी और ये हमारे हाथ की घड़ी देख रहे हैं। ये हमारे हाथ की घड़ी है और ये दीवार घड़ी और ये मेज घड़ी। अब देखो यहाँ नीचे ये है डिजिटल घड़ी जो आजकल आ गई है। आजकल तेरे मेरे चर्चे आपको पता है, और वो चर्चे हैं वाली डिजिटल घड़ी कि मुझे तो डिजिटल घड़ी ही चाहिए। कुछ लोग की डिमांड होने का भैया दहेज में ससुर जी कुछ दे या ना दे पर डिजिटल घड़ी जरूर दे देगी। समझे नहीं सकते। अंक का डिजिटल घड़ी कुछ सामान्य घड़ी। अब देखो यहाँ आवृत्ति गति के चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक बहुत अच्छा उदाहरण है। सरल लोलक धातु के छोटे गोला अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। चित्र 13.4
धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। समझ गए। मैं लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर ब्रह्मावस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो ये इधर इधर उधर गति करता है, आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवृत्ति अथवा दोलन गति का उदाहरण है। आवृत्ति गति भी है और इसे दोलन गति भी हम लोग कहते हैं। यह लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति 0 से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक, बी से वापस ओ तक आता है। यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक तभी भी एक दोलन पूरा करता है जब उसका लोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी तक तथा बी से ए तक। जे देखो यहाँ पर ये लोलक की घड़ी है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कईयों बार आया है। देखो जब कभी ये ए तक गया तो फिर ये बी तक गया, तब एक आवर्तकाल दोलन गति कहते हैं। ध्यान रखो। सरल लोलक दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां। समझ गए। अब देखो यदि हम इधर देखें यहाँ पर वापस एक पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा था उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आपको बता दूं मैं कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो एक दोलन काल होता है इसे दोलन काल कहते हैं हम लोग। समझ गए। इसे क्या कहते हैं? दोलन काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कह सकते हैं। उसे सरल लोलक को आवर्तकाल कहते हैं। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4 में दर्शाए के अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है, यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए, क्योंकि उससे संतुलन क्या होता है? गड़बड़ होता है। गड़बड़ होता है। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। मध्य स्थिति मतलब बीच में। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर इसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कर लीजिए। कि मध्य स्थिति क्या है? एक चिन्ह लगा लीजिए, एक निशान लगा लीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। विराम घड़ी मतलब रुकी हुई घड़ी होनी चाहिए। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग की जा सकती है। यदि मान लो विराम घड़ी नहीं है तो मेज घड़ी को भी हम उपयोग कर सकते हैं, उसे भी हम ला सकते हैं, रख सकते हैं। या फिर वो ना हो हमारी कलाई घड़ी, ये तो कहीं नहीं, ये तो ससुर जी देंगे ही देंगे। समझे नहीं समझे? हाँ। लोलक को गति में लाने के लिए लोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप लोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। बंधी जो डोरी है मान लो, इससे मान लो तनी हो, ध्यान रखें, उसमें कोई ढील ना हो। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। गोलक को हम छोड़ रहे हो तो धक्का ना लगे, ध्यान रखो। जिस समय लोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। मध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति में भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब लोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर हो। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। मतलब यहाँ पर देखो लोलक अपनी चरम स्थिति से 20 दोलन कर ले। 20 दोलन इधर टिंग उधर इधर गए, टिंग जैसे डांस करते हैं ना, हमने इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गए, कभी इधर गया, ना जाने वो किधर गया। जब 20 दोलन कर ले तो उसका समय नोट कर लीजिए। आपको पता है जब आप डीजे बजते हैं ना, कुछ लोग बहुत तेज डांस करते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे डांस करते हैं। तो ऐसे ही घड़ी भी हमारी डांस करती है। बट ध्यान रखना 20 दोलन के बाद हमें उसका टाइम नोट करना है, ध्यान रखना।
समझ गए? देख लो तुम्हारे काम की चीज अच्छे से तुम्हारा ही है। फिर इसमें 2 में आपने प्रेक्षण लीजिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। भिन्न होने मतलब थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। आपने लंबाई कितनी ली है, वजन कितना लिया है, उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर 1 दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। जब 20 दोलन काल हो और 20 से जब भाग दे देंगे तो हम 1 दोलन काल का समय ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम अध्याय समाप्त। सत्यनारायण कथा का अब चलते हैं आगे। सत्यनारायण कथा का दूसरा पाठ इधर आगे देखो। सारणी सरल लोलक का आवर्तकाल, डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर। भैया अब देखो 20 दोलन के लिए लिया गया समय 42 सेकेंड था और आवर्तकाल कितना है 2.1 सेकेंड आ गया 20 देने का। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? नहीं, थोड़ा सा अंतर आता है। ध्यान रखिए आरंभ के विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मापक। अब देखो समय का मूल मात्रक सेकंड, समय का जो मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है। समझ गए? इसका प्रतीक एस है। सेकंड का प्रतीक जो है वो एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट अथवा घंटा होते हैं। देखो सेकंड से बड़ा मिनट होता है, मिनट से बड़ा घंटा होता है। ध्यान रखना। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रा किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रा क्या है? क्योंकि चाल दूरी बटे समय होती है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्यों? देखो दूरी को हम मीटर में नापते हैं और समय को सेकेंड में नापते हैं। इसीलिए कहा जाता है चाल का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड होता है। वास्तव में से अन्य मात्रकों जैसे मिनट प्रति मिनट अर्थात या अथवा किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जा सकता है। समझ गए? व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। सभी मात्रकों को जो प्रतीक होता है उसे एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर सेकंड लिखते हैं। ध्यान रखना। अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, ऐसा सेंटीमीटर लिखते हैं। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। आपको पता है, यदि कोई ने आपसे पूछ ले बेटा कितने घंटा पहले आपका जन्म हुआ था, तो आप नहीं बता पाओगे। बेटा कितने दिन बाद पहले आपका जन्म हुआ था, आप नहीं बता पाओगे। बेटा कितने मिनट पहले आपका जन्म हुआ था, आप नहीं बता पाओगे। और झट से यदि कोई ने पूछ ले बेटा कितने साल के हो गए तुम, कितने बरस के हो गए, समझे नहीं समझे, तो आप झट से आंसर दे देते हो, क्योंकि वो सरल होता है। और जो चीज हमें सरल होती है उसका जवाब झट से मिल जाया करता है। इस प्रकार घर को विद्यालय तक की दूरी तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है, जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। इसी सामान्य स्वस्थ योगा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग
12 बार स्पंदन करती है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब देखो हमारी बूझू आ गई यहाँ पर, सब धज के आती है इसमें पाउडर लगा के, बड़े प्यार से मुस्कुराती है। ये समझे मुस्कुराती है बट कुछ बोलती नहीं है हमारी बूझो। देखना हमारी बूझो मुस्कुराती है देख के बट कुछ बोलती नहीं है। पर अब बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। बूझो हमसे कुछ बोलेगी तो हम तो कर देंगे, क्योंकि हम कभी मना नहीं करते हैं। पर बूझो बोले तो हमसे बस बूझो मुस्कुराते रहती है, मुन्नू मुन्नू मुन्नू। समझ गए नहीं समझे? इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से लेकर 1642 ईस्वी तक का मान सुना होगा, नाम आपने सुना होगा। इन ईस्वी में कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। गिरजाघर बहुत बड़ा घर होता है, समझ गए। उन्होंने ये देखा कि छत में जंजीर द्वारा लटका हुआ लेप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज या स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। मतलब जितनी धड़कनों में टाइम लग रहा था उतने ही उसको दोलन करने में टाइम लग रहा था। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। भैया समझ गए, समान समय लेता है। लंबाई बराबर है, द्रव्यमान बराबर है। तो इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान कर दी। देख लो, नया आविष्कार हो गया और ये गैलीलियो ने कर दिया। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा नहीं कि घूमते रहो। कमानी युक्त घड़ियां, समझ गए, कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां। मैंने कलाई की बता दी, कोई सी घड़ी हो या ना हो पर एक घड़ी तो आपको मिल जाएगी। एक घड़ी आधी में बुनियाद, सुना होगा आपने। एक नई वो घड़ी आएगी जिस घड़ी तुम्हें घड़ी मिल जाएगी। समझे नहीं समझे? उस पल का इंतजार करो, उस समय का इंतजार करो। कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। अब देखो आगे, ये देखो भाई, यहाँ पर देखो, ये जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी, ये धूप से चलने वाली घड़ी देख रहे होंगे आप, इसे बोलते हैं धूप की घड़ी। समझ गए? अब देखो यहाँ पर और चित्र देख लो, ये देखो भैया, ये रेत घड़ी है। ये रेत से चलती है इसलिए इसको रेत घड़ी कहते हैं। ये धूप से चलती है इसे धूप घड़ी कहते हैं। समझे? और यहाँ पर देखो, ये है जल घड़ी, ये जल से चलने वाली घड़ी कहते हैं जल घड़ी। अब लोगों को बस यही पता है कि भैया दीवार घड़ी होती है, मेज घड़ी होती है और एक वो जो तुम्हें मिली है वो घड़ी होती है। बट यहाँ देखो कितने प्रकार की घड़ी होती है। धूप से चलने वाली, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। बट क्या भाई, घड़ी है, निकलना पड़ेगा धूप। अब ये देखो, रेत में ना जाओ भैया, रेगिस्तान में गड़ जाओ। अब देखो रेत में चल रही घड़ी। अब ये जल में देखो, जल में भी चलती है। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने समय की बात है भैया जी। ये बहुत पुराने समय की बात है। परंतु समय मापन की कुछ युक्तियां हैं यहाँ पर। करती धड़कती है, बच्चों में ये दर्द कुछ अधिक होती है। बच्चों की जो धड़कनें होती है ना वो तेज धड़कती है, और बच्चों को जो दिल होता है ना वो बहुत साफ दिल होता है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तुम उनसे पूछ लो कि मम्मी ने मारा तुम्हें कि पापा ने मारा, पता नहीं। मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो सब बता देंगे तुम्हें, ईमानदारी बता देंगे। घर की पूरी कंडीशन पूछना अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से, मम्मी पापा पिछली बार कब लड़े थे, वो बता देंगे। समझ गए? जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं होती तब संसार के विभिन्न भागों में
समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इस युक्तियों के विभिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए। चाल मापना, समय और दूरियां कैसे मापें, ये सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। समझ गए? पहली ये जानना के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। बूझो कितनी समझदार होती है हमारी बूझो, बड़ी समझदार, मुंद मुंद मुस्कुराती है वो, समझदार बहुत है। समझ गए? अब देखो क्रिया। आइए फर्श के अनुदेश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। चाक के, अब देखना क्रियाकलाप है। चाक के पूर्ण अथवा चूने के फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदेश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। समझ गए? समय आप लोग नोट कर रहे हैं। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापी। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराए तथा सभी परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है। यहाँ पर गेंद की चाल मापते हैं। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहते हैं? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल ज्ञात कर सकते हो, परिकलित कर सकते हो। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आपसे किसकी चाल सबसे अधिक है। चाल किसकी सबसे अधिक है। सारणी तीर्थन चालकों जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। आप स्वयं उसकी चाल को परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों की पृथ्वी कक्षा में प्रमोचित छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राप्त 8 किलोमीटर प्रति घंटे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड चलता है। लगभग की चाल है ये उसकी। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी होगी? देख लो भैया, समझ गए? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी से भाग दे सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, सामान्य उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड होता है। तथापि अब एक विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध है जो 1 सेकंड में छोटे समय अंतरालों को माप सकती है। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग, और देख लो 10 लाखवें भाग, इस मोस्ट टाइम की ध्यान रखना, 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती है। देख लो कितनी असीम कृपा है भगवान की, जितना आविष्कार हो चुका है। समझ गए? 10 लाखवां भाग हो सकता है। 1 नैनो सेकंड, इन नैनो की मत मानियो, ये नैना अगले पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। 1 नैनो सेकंड का 1 अरबवा भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों अथवा सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है।
तारों तथा ग्रहों की आयु को प्राय अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं हम लोग। क्या आप उन काल अंतरालों की परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? समझ गए? अब देखो यहाँ पर ये सारणी दी है और ये ही आपके पेपर में आएगी भैया। ये जो मोस्ट IMP, ये देखो बाज की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गए? चीता 112, देखना अभी देख, चीता 112। यदि हम ब्लू फिश की बात करें 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जरूर नोट कर लेना, ये सारणी यही आपके पेपर में आएगी और यही आपकी नौकरी लगवाएगी। खरगोश की बात करें 56 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत तेज दौड़ता है, दिखता छोटा है, छोटा बम बड़ा धमाका। समझ गए? ये भाई है गिलहरी 19 किलोमीटर घंटे। घरेलू चूहा 11 किलोमीटर घंटे। मानव की बात करें 40 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ सकता है। समझ गए? यदि हम बात करें भीमकाय कछुआ, अब देखो 0.27 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ता है। और घोंगा की बात करें, घोंगा दौड़ता है 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्ञात कर सकते हैं, आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चाल चली गई दूरी, चाल इंटू समय। आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। अब देखो समय का ये होता है फॉर्मूला, दूरी बटे चाल लिखो, ये समय जाएगा, आपको पता है। अब ये को फिर आ गई हमारी बूझो, पानी आनी पी के खाना वाना खा के पेट भर के फिर हमारी बूझो आ चुकी है। बड़ी प्यारी सी हमारी बूझो है, स्माइल दे रही। इधर देखो, देखना बूझो ये जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ लिखा होगा, ये देखो इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। पर देखो यहाँ पर कार का डैशबोर्ड है, ये तो झुन झुन गाड़ी की दौड़ती छिन छिन छिन, अरे बहुत दौड़ती गाड़ी, ध्यान रखना तो अपने स्पीड छिन 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 स्पीड दबा के ध्यान रखना, डांट टूट जाती बेटा ज्यादा दौड़ाने में, स्पीड ध्यान रखना। इस प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों की डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है, ये देखो, ठीक है। इसमें किसी एक मीटर में एक कोने में किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है और इसे चाल मापी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसे चाल मापी कहते हैं। 0 लिखा है, देखो 140 लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर भी देखो, ये इसे स्पीडोमीटर भी कहते हैं, चाल मीटर भी कहते हैं और स्पीडोमीटर भी कहते हैं। कहते हैं इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। देखो जो रोड नापी ना उसे पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं, और जो स्पीड नापी ना उसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके ऊपर। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चित किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस की पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। देखो पथमापी मतलब कितने किलोमीटर हम जा चुके हैं। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी में ये लिखा है, देखो यहाँ पर ये उसने बूझो ने लिखा हुआ है। बूझो बड़ी समझदार है, समझ गए। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूरी था? देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझो ने पहेली को चढ़ाया और पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। अब देखो 9:45 हम देख सकते कितनी दूरी तय कर ली थी, हम निकाल सकते हैं। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, बट हम निकाल सकते हैं। वे अपने शिक्षक के पास गए, शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए यह पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। दूरी समय ग्राफ, ये देखो ये जो ग्राफ है ना, ये फिजिक्स में आते हैं।
और ये इतने ग्राफ हैं भैया, इतने ग्राफ हैं। और ग्रुप डी ने बहुत क्वेश्चन दिए और एमपी पुलिस ने भी। आप ये देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि जब सूचना को रोचक बनाने के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। और ये दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफी निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। अब देखो यहाँ पर, यदि यहाँ पर देखो ग्राफ हम बहुत सारे बना सकते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पर एक बना बता दूँ आपको, यहाँ पर देखो भैया कहाँ जाता है तो देखो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। पहला ग्राफ आपको पता है, यहाँ पर समय होता है और यहाँ पर वेग लिखो, वेग और विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि ऐसा गया तो बढ़ रहा है। दूसरा चित्र, यदि मान लो ये ऐसा ऐसा जा रहा है तो कम ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? कम ज्यादा को दर्शा रहा है। यदि मान लो तीसरा चित्र ऐसा बना लें हम, यहाँ पर ये ऐसा, तो ये स्थिर अवस्था में, कैसी अवस्था में? स्थिर। मैंने पूरे ग्राफ पूरे न्यूमेरिकल्स के साथ पढ़ा है बिल्कुल जोरदार तरीके से। चौथा चित्र यदि हम देखें, ये स्थिर है, ऐसा चित्र बना है यहाँ पर, ये ऐसा, तो नियत वेग से बढ़ रहा है। यहाँ पर बढ़ती गति, ध्यान रखना, बढ़ती गति हो जाएगी। ऐसे हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं, देख सकते हैं। समझ गए? ग्राफ का समझना सरल होता है, किया जाता। आइए इस प्रकार के ग्राफ बनाना सीखे। ग्राफ पेपर लीजिए 11 इसमें देखते हैं हम लोग, है ना। अनुसार इस प्रकार के एक दूसरे की लंबत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखाएं एक्स और ओ एक्स ध्यान रखना, अंकित कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनमें किया हो, ये एक्स है यहाँ पर देखो, और ये वाई है यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग खींच सकते। देखो यदि यहीं पर मैं समझाऊँ इसी पे, तो देखो दूसरे घंटे में गाड़ी कहाँ पर? 10 पे। चौथे घंटे में भी गाड़ी कहाँ पर है? 10 पे। छठवें घंटे में गाड़ी कहाँ पर? 20 पे। 8 घंटे में कहाँ पहुँच गए? 30 पे। 30 पर ये 25-20 के समथिंग है, ऊपर 20 है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 18 घंटे में कहाँ पहुँच गई ये देखो यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग ग्राफ से इसे समझ सकते हैं कि कहाँ पर है। एक्स अक्ष कहते हैं इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा को बाह्य अक्ष कहते हैं। कोटि या भुज भी कहते हैं हम लोग, समझ गए? अंकित कीजिए, एक्स अक्ष कहते हैं और इसे छोड़ दो पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है पाई चार्ट, आप लोग इस पर ग्राफ देख सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखा खींची तथा चित्र 3.11 में दर्शाए के अनुसार उन पर ओ एक्स और ओ वाई अंकित कर लीजिए। कोई अपनी रेखा के नाम लिख लेना है उस पर, समझ गए? ये निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदेश किस राशि को दर्शाना है और वाई अक्ष का अनुदेश किस को दर्शाना है। ये हम यहाँ पर डिसीजन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाना इस प्रकार हो सकता है। यदि हम समय की बात करें, 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दूरी और समय को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लीजिए, समय को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कर लीजिए, लिख लीजिए। मतलब ऐसा यहाँ पर देखो, कुल मिलाकर की ये वाली कंडीशन है। यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट लिख लीजिए, समय का है, और यहाँ पर ये बाहर का है। तो ऐसे हम गति और उसका हम लिख सकते हैं दूरी। ये देखो फिर ये ग्राफ है, लगातार परिवर्तित हो रही है, ये देखो, समझ गए? तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने चयन करना सरल नहीं है होता, जितना उपरोक्त उदाहरण में दर्शाया गया है। हमें एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमाने का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। ये आइए फिर उस वस्तु की गति पर विचार करते हैं जिससे
जिससे पहली और उसकी मित्र पिकनिक पर गए। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा दिया गया समय सारणी में दर्शाए गए। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। इस समय 1 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चित किया हम लोगों ने। ऐसे हम लोग यहाँ पर चुन सकते हैं। समझ गए? अब देखो ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर समान हो, ध्यान रखें। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो जाता है। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना है। मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ पेपर है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा तथा सारणी आंकड़ों का समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार मापा जा सकता है। 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 6 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। कई बार आपको पता है अंक लिखे होते हैं उसको कि यहाँ पर 10 बराबर 10 लाख है, या फिर आपकी दर्शाई गई संख्या सारी संख्या लाखों में या करोड़ों में, ऐसी यहाँ पर बोल दी जाती है। केवल क्रम संख्या में एक देखकर ये बताया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी 0 है। मानो कि समुच्च के ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली। मानो कि इस समुच्च को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर बाएं अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात बाएं अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी संगत बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, ग्राफ पेपर पर इन मानों को समुच्च को निरूपित करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें देख लेना है। इस प्रकार ग्राफ पेपर मानों के विभिन्न समुच्च के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए कि कहाँ पर वो उसे काट रहा है। चित्र 13.12 में विभिन्न समयों पर कार की स्थिति को सभी बिंदुओं की समुच्चों को ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल क्या, अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं। क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चिन्ह 13.13 दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ऐसे हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींच सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया ऐसे ग्राफ हम बहुत सारे ग्राफ को बना सकते हैं। ये ग्राफ आपने एक बार समझ लिए तो आपके ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समय दूरी ग्राफ समझ गए। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 किलोमीटर से निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर देखिए मिलती है इसकी विपरीत दूरी समय ग्राफ में हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते थे। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए वह बिंदु ए है। अब बिंदु ए पर एक्स अक्ष के लंबवत अथवा वाई अक्ष के समांतर की बातें करें, एक रेखा खींचिए। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्हित करते हैं। तो इसके पश्चात हम टी से होकर जाने वाले एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं और वाई अक्ष के बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु बी के संगत बिंदु ओ बी हमें 8.15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर कितनी है ये हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं। सीधी सी बात ये है, यहाँ पर देखिए जैसे हमसे कोई बोल दे कि ये ग्राफ देख के बताओ ये चीज़ें कहाँ पर है। जैसे हम देखो ये 20 पर कहाँ पर कंडीशन है तो ये हम देख सकते हैं। 22 पे क्या दी हम कंडीशन देख सकते हैं। 10 पे क्या दी कंडीशन हम लोग देख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 5 पे कंडीशन देखो, 5
4 पे देखो ये 4, 3 पे देखो 3, 2 पे 2, 1 पे 1, तो ये नियत वेग से बढ़ती हुई दूरी है यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। पहले एक्स अक्ष को देखते हैं, फिर वाई अक्ष को देखते हैं। ध्यान रखें, ये देखो ये ग्राफ भी यहाँ पर दर्शाया गया। रेखा ग्राफ असामान्य गति, दोलन, सरलोलक चाल, आवर्तकाल, एक समान गति, समय के मापक आप लोग पढ़ चुके हो। यदि हम देखें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होंगी यहाँ पर, और यही पेपर में आती है। एनसीईआरटी बुक की एक भी लाइन हमें नहीं छोड़ना है कभी भी। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं। देखो, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। वस्तु की चाल निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु को चलने में लिए गए समय के विभाजन करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर आवृत्ति घटनाओं तथा समय मापन के लिए किया जाता है, लोलक की आवृत्ति गति का उपयोग घड़ियों को के बनाने में होता है। वस्तुओं की गति उसके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि यहाँ पर देखें, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु दूरी समय ग्राफ का एक सरल रेखा होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।